मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से डॉक्टर एस पी सिंह आज आप लोगों को बीए प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में हिंदी काव्य के अंतर्गत कवियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और समझिएगा, और जो मैं प्रश्न बताऊं उसको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। ठीक, आइए हिंदी काव्य के अंतर्गत पहले कवि हैं विद्यापति। विद्यापति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि विद्यापति से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है विद्यापति से संबंधित। विद्यापति सौंदर्य के कवि हैं, इस कथन की समीक्षा कीजिए। ठीक, अथवा विद्यापति प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं, इस कथन की उदाहरण सहित समीक्षा कीजिए। ठीक है ना, बस विद्यापति से यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। और इसके बाद आते हैं अमीर खुसरो। ठीक, अमीर खुसरो से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। अमीर खुसरो के काव्य की विशेषताएं बताइए। अमीर खुसरो के काव्यगत विशेषताएं बताइए। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है खड़ी बोली कवि के रूप में अमीर खुसरो के योगदान पर प्रकाश डालिए। अथवा अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक क्यों माना जाता है, वर्णन कीजिए या सिद्ध कीजिए। ठीक, हिंदी साहित्य में अमीर खुसरो के योगदान पर प्रकाश करें। समझ में आ गया? अमीर खुसरो से यही क्वेश्चन आएंगे, या तो किसी भी कवि की काव्यगत विशेषताएं पूछी जाएंगी, या जीवन परिचय, व्यक्तित्व, कृतित्व, या फिर योगदान। ठीक, किसी भी कवि का साहित्य में क्या योगदान है, यही पूछा जाएगा। ठीक है ना। अब आते हैं हम सूरदास। सूरदास से क्या क्वेश्चन बनेंगे? सूरदास के काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश करें। सूरदास के काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, अथवा भाव पक्ष एवं कला पक्ष की दृष्टि से सूरदास के काव्य का मूल्यांकन कीजिए। ठीक, और क्वेश्चन क्या आएगा? सूरदास के भ्रमर गीत का वर्णन कीजिए। सूरदास के भ्रमर गीत का वर्णन कीजिए। आप लोग नोट भी करते जाइए क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब भ्रमर गीत हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन आएगा सूरदास वात्सल्य का कोना कोना झांक आए हैं। सूरदास वात्सल्य का कोना कोना झांक आए हैं, स्पष्ट कीजिए। अथवा सूरदास ने वात्सल्य का वर्णन जितना अपनी बंद आंखों से किया है, उतना किसी अन्य कवि ने नहीं किया। इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं? ठीक, अथवा सूरदास को वात्सल्य का सम्राट
क्यों माना जाता है? सिद्ध कीजिए। ठीक। अथवा सूरदास श्रृंगार और वात्सल्य के कुशल चितेरे हैं। सूरदास श्रृंगार और वात्सल्य के कुशल चितेरे हैं, वर्णन कीजिए। एक ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन, सूरदास के सूरसागर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी भी पूछ सकता है अतिलघुत्तरी प्रश्न में, ठीक है। समझ में आ गया? आपको जीवन परिचय में क्या क्या पढ़ना है? जीवन परिचय में आपको एक तो विद्यापति का जीवन परिचय पढ़ लीजिएगा, और अमीर खुसरो का, और सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, जायसी, बिहारी लाल, ठीक, घनानंद और छायावाद के 4 कवि, सुमित्रानंदन पंत, महादेव वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और जयशंकर प्रसाद। और आधुनिक काल में आएंगे तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। इतने कवियों का आप जीवन परिचय तैयार कर लीजिए, ठीक है। अब आगे आते हैं, विद्यापति हो गए, अमीर खुसरो से संबंधित क्वेश्चन बता दिया, और सूरदास से संबंधित मैंने क्वेश्चन बता दिया कि कौन कौन क्वेश्चन है। इसके बाद गोस्वामी तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास से संबंधित कौन से क्वेश्चन आएंगे? तुलसीदास की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए, ठीक है। अथवा तुलसी की भक्ति पद्धति का उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। अथवा तुलसी की भक्ति पद्धति का उदाहरण सहित विवेचना कीजिए, ठीक। समझ में आ गया? अब अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास लोक मंगल के कवि हैं। लोक मंगल यानी लोक कल्याण की भावना के कवि। तुलसीदास लोक मंगल अथवा लोक कल्याण की भावना के कवि हैं, ठीक है। प्रमाणित कीजिए या सिद्ध कीजिए या विवेचना कीजिए। अथवा तुलसी का काव्य लोक मंगल का आदर्श है, तुलसी का काव्य लोक मंगल का आदर्श है, सिद्ध कीजिए। अथवा तुलसीदास लोक मतलब जन कल्याण की, ठीक, जन कल्याण की भावना से ओतप्रोत थे, इस कथन की समीक्षा कीजिए। अथवा तुलसीदास लोक हृदय के, लोक मतलब जनता के हृदय के सच्चे पारखी थे, इस कथन की तर्क सहित पुष्टि कीजिए या प्रमाणित कीजिए, ठीक। अथवा सिद्ध कीजिए कि वर्णाश्रम की पूर्ण प्रतिष्ठा करना ही, वर्णाश्रम आश्रम व्यवस्था की पूर्ण प्रतिष्ठा करना ही गोस्वामी जी का सामाजिक आदर्श है, ठीक। इस कथन से आप कहां तक समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास के काव्य में लोक मंगल, तुलसीदास के काव्य में लोक मंगल की भावना का, लोक मंगल की भावना का समन्वित रूप देखने को मिलता है, इस कथन से आप कहां कर सकते हैं? अथवा तुलसीदास के काव्य में लोक मंगल या कल्याण की भावना कूट कूट कर भरी हुई है, सिद्ध कीजिए, ठीक। अथवा तुलसी के काव्य में लोक मंगल के समन्वय की भावना पर
लोक मंगल के समन्वय की भावना पर प्रकाश डालिए। ठीक है, बस इतने ही क्वेश्चन आए। जितना मैंने आपको बताया इसमें से एक ही क्वेश्चन को कई बार घुमाकर पूछा गया है। ठीक, अब आते हैं कबीरदास। ठीक, कबीरदास और एक और बात है, तुलसीदास से रामचरितमानस पर टिप्पणी आ सकती है। रामचरितमानस की विशेषताएं बताइए अथवा रामचरितमानस की टिप्पणी, इस पर टिप्पणी आ सकती है। ठीक, कबीरदास में क्या है, कबीरदास के काव्य में अनुभूति पक्ष की अधिकता है, स्पष्ट कीजिए। अथवा कबीरदास के काव्य सौष्ठव, कबीरदास के काव्य सौष्ठव पर प्रकाश डालिए। अथवा कबीरदास के काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अथवा कबीरदास के काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कबीरदास के रहस्यवाद का वर्णन कीजिए। कबीरदास के रहस्यवाद का वर्णन कीजिए। ठीक, अथवा कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी भाषा क्यों कहा जाता है। अथवा कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी भाषा क्यों कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन है, कबीरदास की साखी शब्द का क्या अर्थ है। कबीरदास की साखी शब्द का क्या अर्थ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कबीर की भक्ति भावना को, कबीरदास की भक्ति भावना को संक्षेप में बताइए या संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक, इतने क्वेश्चन कबीरदास से हैं। इसके बाद हम आते हैं मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक, मलिक मोहम्मद जायसी से क्या क्वेश्चन आता है, सिद्ध कीजिए कि नागमती का वियोग वर्णन हिंदी साहित्य में अद्वितीय है। ये बहुत क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और जायसी के लौकिक और अलौकिक प्रेम निरूपण की, जायसी के लौकिक और अलौकिक प्रेम के निरूपण की विवेचना कीजिए। जायसी ने दोनों प्रेमों की विवेचना की है, दोनों प्रेम का वर्णन किया है, एक तो लौकिक प्रेम का और एक अलौकिक प्रेम का। ठीक, अथवा जायसी की प्रेमानुभूति का वर्णन कीजिए। ठीक, और क्वेश्चन क्या बनेगा जायसी से, जायसी के रहस्यवाद का वर्णन कीजिए। एक तो कबीर का रहस्यवाद था, इधर जायसी का रहस्यवाद। और कभी कभी अंतर पूछता है, कबीर और जायसी के रहस्यवाद में क्या अंतर है। कबीरदास और जायसी के रहस्यवाद में क्या अंतर है, अंतर पूछ लेता है। ठीक, और क्वेश्चन क्या पूछेगा, जायसी की प्रसिद्ध रचना पद्मावत के महाकाव्य और विरह वर्णन को विस्तार से समझाइए। जायसी का विरह वर्णन हिंदी साहित्य में अद्वितीय है, इसके समान कोई दूसरा वर्णन आज तक किसी कवि ने नहीं किया, तो उस वर्णन को आप समझाइए। ठीक,
हिंदी साहित्य की सूफी काव्य परंपरा को संक्षेप में समझाइए। हिंदी साहित्य की सूफी काव्य परंपरा को संक्षेप में समझाइए। पद्मावत में किसकी प्रेम कथा का वर्णन किया गया है? अथवा पद्मावत महाकाव्य का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है ना? ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको जो परीक्षा की दृष्टि से हिंदी काव्य के अंतर्गत कवियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया, वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने अभी महत्वपूर्ण प्रश्न बताया वह आप लोग अच्छी तरह से परीक्षा की दृष्टि के लिए तैयारी कर लोगे। बहुत बहुत धन्यवाद।